चलिए नेक्स्ट लेक्चर वैल्यू एडिट में मैंने कल आपको दोनों कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन करे थे वो मैं वापस से एक बार बोल दूं, सो दैट जो लोग कुछ अभी भी बातें कर रहे हैं, महान लोग, ठीक है, उनको मैं यहाँ फेमस भी कर सकता हूँ कैमरे पे चाटा मार के। तो कृपया चुप रहो, यहाँ आगे बुला के धुलाई कर दूंगा कैमरे के आगे, ध्यान। फिर देखना यूट्यूब पे 7,000 सब्सक्राइबर है, सब देखेंगे एक एक बार। हाँ, यस। तो अब समझना, कल जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे वो ये थे कि सेल्स अगर टोटल दिया है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स वर्ड दिया है तो एक्सपोर्ट अलग से कंसिडर नहीं होंगे, और उसी तरीके से अगर परचेज वर्ड अलग से दिया है तो उसमें इंपोर्ट अलग से कंसिडर नहीं होंगे, राइट। अगर आपको वो वैल्यू एडिट किसी का निकालने के लिए कह रहा है तो प्रोडक्शन मेथड में वो हमेशा प्रोड्यूसर होगा। कौन होगा? प्रोड्यूसर। जैसे कल हमने जो क्वेश्चन किया था ये एक्स वाई वाला, इसमें एक्स वाई दोनों प्रोड्यूसर है और इसमें ए और बी दोनों कौन है? प्रोड्यूसर। अभी भी अब जो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें भी जिसका भी वैल्यू एडिट वो क्वेश्चन करने के लिए कह रहा है वो प्रोड्यूसर है। कौन है? वैल्यू एडिट हमेशा प्रोड्यूसर पॉइंट से नेशनल इनकम निकालता है। इज इट क्लियर? चलिए लिखें, कैलकुलेट वैल्यू एडिट, कैलकुलेट वैल्यू एडिट। अब जब वो सीधा वैल्यू एडिट लिख रहा है तो आधे बच्चों को तो यही समझ नहीं आता कि क्या निकालना है, जबकि आपको सबको आना चाहिए वैल्यू एडिट का मतलब क्या होता है। नहीं भी क्वेश्चन में लिखा है तो आप क्या निकालोगे? जीडीपी एमपी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी दोनों का आपको वैल्यू एडिट निकालना है, जिसमें वो कह रहे हैं सेल्स बाय बी टू गवर्नमेंट, सेल्स बाय बी टू गवर्नमेंट। कुछ भी नहीं है, सिंपल सेल्स है जो सरकार को करी। कई बार सरकार अनाज खरीदती है, अरे गरीबों में राशन बांटती है तो कहीं से तो लेके बांटती होगी ना। मोदी जी खुद थोड़ा ना शक्कर उगा रहे हैं, राइट। तो फर्म बी ने गवर्नमेंट को सेल की, सिंपल, या बी की क्या है बोलो? सेल्स। ये सिंपल बी की क्या है? सेल्स। ओके, टोटल सेल्स बाय फर्म ए, टोटल सेल्स बाय ए। तो अब जब यहाँ पे वर्ड लिख दिया टोटल सेल्स, मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन इजी बनाया, टोटल फिर भी लिख दिया। मैं एग्जाम में लिख के क्या दूंगा? सेल्स बाय ए। दैट मीन्स अगर वो अब इसका एक्सपोर्ट दे तो भी हमारे किसी काम का, तो भी हमारे किसी काम का नहीं है। 500, 500। परचेज बाय बी, परचेज बाय बी नहीं, परचेज बाय हाउस होल्ड, परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म बी। सर, परचेज बाय बी, परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म बी। अब आपका वाला पॉइंट कृष्णा, हाउस होल्ड परचेज कर रहे हैं मतलब बी ने क्या की होगी, और ये बी की सेल ऑलरेडी ऊपर, अच्छा नहीं दी ना, कहाँ दी? यूं ही ए की सेल्स दी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बी टू गवर्नमेंट है और ये बी टू हाउस होल्ड है। तब बताओ इसमें दोनों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट को सेल की है और ये किसको की है? हाउस होल्ड को। याद करो सर्कुलर फ्लो में 4 सेक्टर लिखवाए थे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, फार्म। तो अब तो गवर्नमेंट और हाउस होल्ड भी अलग अलग है, ध्यान। अब तो गवर्नमेंट और हाउस होल्ड भी क्या है? आप ऐसे नहीं बोल सकते सर गवर्नमेंट और हाउस होल्ड सेम होते हैं। 4 सेक्टर पढ़ाए थे ना, वो हलवा खाने के लिए थोड़ी पढ़े थे, अब सब न्यूमेरिकल में आएंगे। अभी थोड़ी दिन में, कल परसों तक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आएगा, आप देखना। हाँ, अभी कम से कम 20-25 नई टर्म आनी बाकी है जो हमने कॉन्सेप्ट में कर लिए, इधर न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? बोलिए, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? डोंट मोटिवेट मी टू गेट एंग्री, ओके? इफ आई गेट एंग्री तो सन्नी देवल दिख जाएगा क्लास में। यस, ओरिजिनल मूवी में तो आपने देखा होगा कूटते हुए, यहाँ अगर कूटना चालू किया ना तो सही में मुंह तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। एक्सपोर्ट्स बाय बी, एक्सपोर्ट्स बाय बी 50, चेंज इन स्टॉक, बातें नहीं, बातें नहीं, चेंज इन स्टॉक
ए का। चेंज इन स्टॉक मतलब सिंपल डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक क्या होता है? प्लस, प्लस दिया है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस होता है। हाँ, चेंज इन स्टॉक 30, इंपोर्ट्स बाय ए, इंपोर्ट्स बाय ए, इंपोर्ट्स बाय ए 80, चेंज इन स्टॉक ऑफ बी, चेंज इन स्टॉक बी का, चेंज इन स्टॉक बी का दिया 20, देन सेल बाय सी टू फर्म बी, सेल बाय सी टू फर्म बी। सी ने सेल्स की है तो बी ने क्या किया होगा, ध्यान रखना। एंड सेल्स बाय ए टू बी, सेल्स बाय ए टू बी 150। आपको निकालना है वैल्यू एडेड बाय ए एंड बी। ओके, स्टार्ट करेंगे सब लोग। स्टेप नंबर 1, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इस बार मैं क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन फिर से थोड़ी अलग कर रहा हूं, आपको जैसे समझ आए वैसे कर लेना। इस बार मैं थोड़ा अकाउंट्स जैसी प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ए और बी। यस, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होता है बेटा, सेल्स। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, ए की सेल्स किधर दी है? सर ए की सेल्स तो टोटल दी थी, ए की सेल्स टोटल दी थी, हाँ या ना? इसमें फालतू दिमाग लगाना है 500। अब बी की सेल्स में दिमाग लगाना पड़ेगा। याद करें, बी ने सेल की टू गवर्नमेंट, नंबर 1। फिर परचेज बाय हाउस होल्ड्स फ्रॉम बी, मतलब एक तो बी ने गवर्नमेंट को सेल की, ये जुड़ेगा, और बी ने सेल की हाउस होल्ड्स को, बी ने किसको सेल की, हाउस होल्ड्स को, तो ये भी जुड़ेगा। 50 और 400, बोलो हाँ या ना? और फिर क्योंकि इस बार सेल अलग अलग दे रहे हैं, आप देखो बी की सेल गवर्नमेंट को अलग, फिर बी की सेल ये हाउस होल्ड वाली हो गई, और फिर एक और दिया एक्सपोर्ट्स। क्या दिया? तो एक्सपोर्ट्स भी बी का क्या हो जाएगा, प्लस, हाँ या ना? याद करो, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी 4 होते हैं, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस बार बी की सेल सबकी अलग अलग दी बेटा, अरे हाँ या ना? दिमाग चल रहा है? गवर्नमेंट को सेल की जुड़ेगा, हाउस होल्ड को सेल की जुड़ेगा, और एक्सपोर्ट्स की है वो भी, अरे हाँ या ना? देन और कहीं बी की सेल्स दी है क्या? इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक, सेल्स बाय, तो सी की सेल है और ये ए की सेल है। बोलो टोटल सेल कितनी हुई बी की? 50 प्लस 400 प्लस 50, अरे हाँ या ना? 50 प्लस 400 प्लस 50, बोलो सेल कितनी आई? 500, और इसकी भी सेल कितनी आई? 5। अब अपने को इसमें प्लस क्या करना पड़ता है? चेंज इन स्टॉक ए का कहां पर है? चेंज इन स्टॉक ए का 30, और चेंज इन स्टॉक बी का 20, 30 प्लस 20। यस, इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया? 530। इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया? 520। आया ना? अरे हाँ या ना? स्टेप 2, इंटरमीडिएट। यस, वैल्यू ऑफ आउटपुट किस किस का सेम आया? जो मैंने निकाले ऊपर 530 और 520, किस किस का सेम आया वैल्यू ऑफ आउटपुट? बाकियों ने क्या गलती करी? क्या गलती करी बाकियों ने? बी की सेल निकालना आ गया था सबको, बी की सेल हाउस होल्ड को अलग हो रही है, बी की सेल गवर्नमेंट को अलग हो रही है, और एक्सपोर्ट अलग हो रहे हैं, तो हमने तीनों को प्लस करा, उसमें चेंज इन स्टॉक का एडजस्टमेंट। आया ना? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट वी हैव इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर्टिकुलर्स, सर हम एग्जाम में कल बताया वैसे करें या इस टेबल से करें
आपकी इच्छा हो जैसे करो आप, ठीक है। इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, ए बी, लेकिन ज्यादा अच्छा ये लगता है, ठीक है। हाँ जी, 6 टोटल। ए का कितना आ रहा है? करेक्ट। बी का 170, करेक्ट, गुड, यस। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के पार्ट्स होते हैं परचेजेस, हाँ या ना। अब ए का परचेज ढूंढेंगे सब लोग। परचेज ए का, ये सेल है, ये भी सेल है, परचेज हाउस होल्ड का है, एक्सपोर्ट है, मतलब ये 4 तक निपट गए, चेन स्टॉक हो गया। इंपोर्ट्स भाई बोलो, इंपोर्ट्स क्या होता है? अरे इंपोर्ट क्या होता है बोलो? इंपोर्ट इज परचेज, ए का परचेज पे जोड़ दिया, एंड देन सेल बाय सी टू बी, ये सेल बाय सी ए, और बी का ये परचेज है, तो बी के परचेज में अपन ने एक बार पहले ए को देख लेते हैं। सन सेल बाय ए टू बी, रेस, इसके परचेजेस सिर्फ 80 आ रहे हैं, ए का परचेज सिर्फ 80 ही है, और बी का परचेज कितना कितना आ रहा है देखो ऊपर, सेल बाय बी, टोटल सेल परचेज, सेल बाय सी टू फर्म बी, ये रहा 250, और ये भी बी का ही परचेज है, यही की सेल है, मतलब बी का परचेज है, टोटल परचेज बी का कितना हो गया? 200 प्लस 150, 200 प्लस 150, राइट। तो इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन आया 80, और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन आया आपका 350। बोलो हाँ है ना। लास्ट स्टेप 3, वैल्यू एडिड, और वैल्यू एडिड का अपन क्या बोलते हैं बेटा? जीडीपी एमपी, पर्टिकुलर्स। एक सेकंड ना, आप लोग लिख लो, मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है, ठीक है, अभी 2-1 मिनट में ठीक होगी। अब कुछ नहीं करना है, 530 में से 80 को माइनस करना है, ये ऊपर वैल्यू ऑफ आउटपुट 580 माइनस आप 80 करोगे तो कितना आएगा? 530 माइनस 80 450 आ जाएगा, और इधर आपका 520 माइनस 350 170, टोटल 117 450। बोलो अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? समझ में आया? ध्यान रखना, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इधर। देयर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। ये पब्लिक सेक्टर सेकेंडरी नहीं कह रहा हूँ, जो सेक्टर जो हमने 12th में पढ़े वो कर रहा हूँ। कौन सा सेक्टर है? 4, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें गवर्नमेंट को अलग जोड़ना था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अलग जोड़ना था, और हाउस होल्ड को अलग जोड़ना था। यस, इज योर डाउट क्लियर? ये होता है आपका वैल्यू एडिड का अच्छा वाला एक क्वेश्चन, खत्म। बोलो है ना, कोई डाउट? समझ में आया वैल्यू एडिड? पर्टिकुलर्स ए और बी, बोलो समझ में आया सबको? अरे हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? ज्यादा ना मेरी टेस्ट मत करो, मैं पेशेंस को सही कर रहा हूँ, यहाँ उड़ते हुए नजर आओगे अभी क्लास में। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 530 80 5 कितना था ये ऊपर वाला? 520, 350 माइनस कर दो, सो दिस इज 450 एंड दिस इज 170। बोलो कोई डाउट? क्लियर? 4 सेक्टर्स होते इकोनॉमी में, हाँ या ना? अरे समझ आया कि नहीं? कोई डाउट? डन, क्लियर? नाउ राइट डाउन वन क्वेश्चन you will do. हाँ बोलिए, बोलो कोई डाउट? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको वैल्यू एडेड का करना है वो लिखिए, कैलकुलेट एनडीपी एमपी। कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें नहीं प्लीज, प्लीज बातें नहीं पीछे। ध्रुव पालीवाल, स्टॉप टॉकिंग।
कैलकुलेट एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी निकालना आपको। इफ डेप्रिसिएशन इज 5, सेल्स इज 10, ओपनिंग स्टॉक 20, intermediate consumption is 70, excise duty is 10, and change in stock is 10. You have to calculate sales is 100, 100, sales is 100. Okay, you need to calculate NDP MP. This is a very easy question. Solve. Value of output is equal to sales 100 plus change in stock, that is equal to 100 plus 10, 110. ओके, चेंज इन स्टॉक दिया तो ओपनिंग स्टॉक किसी काम का? अरे चेंज इन स्टॉक दिया है तो ओपनिंग स्टॉक हमारे किसी काम का नहीं है, ध्यान रखना, राइट। देन वी हैव इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें अपने को दिया है परचेस दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट दिया 100, तो आपका वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीडीपी एमपी आ जाएगा 110 माइनस 70, दैट इज इक्वल टू 40। और ग्रॉस से जीडीपी एमपी दे रखा है, वी हैव टू कम टू एनडीपी एमपी, तो बस फर्स्ट कन्वर्जन ही लगेगा, तो माइनस क्या होगा, तो 40 माइनस डेप्रिसिएशन 5 इज इक्वल टू 35 बोला था किसी ने, किसने बोला 35? किस का मेरे सॉल्व करने से पहले आ गया? 35 इज द आंसर। बोलो यहां तक कोई डाउट? अरे कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑन सब्सिडी 40, सेल्स 800, डेप्रिसिएशन 30, exports is 100, ध्यान रखना 800, एक्सपोर्ट्स 100, पर आप जानते हो क्या दे रखा है, तो हमारे ये एक्सपोर्ट किसी काम का? जोर से बोलो। स्टॉक 20, क्लोजिंग राइटिंग गंदी हो रही है, 50, इंटरमीडिएट परचेज इज 500, एनडीपी एफसी निकालना है, एफसी, डू इट फास्ट। देखो मेरे को आप लोग दो आंसर में कंफ्यूज कर रहे हो, तो मैं कर ही देता हूं इसको। राइट डाउन जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट इज योर सेल्स 800 प्लस क्लोजिंग ओपनिंग दिया है, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस इंटरमीडिएट परचेजेस 500। ओके, सो दिस इज 820 माइनस 50, 820 माइनस 50, 770, 770 माइनस 500, 270। ये जीडीपी एमपी सही है? किस का जीडीपी एमपी सही है? ना फर्स्ट कन्वर्जन जीडीपी एमपी से आप जाएंगे एनडीपी एमपी, तो 270 में आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन 30, 270 में 30 माइनस हुआ तो 240, एंड देन यू हैव टू कम फ्रॉम एमपी टू एफसी। एमपी से एफसी पर आने के लिए आप लोग वैसे एमपी से एफसी माइनस करते हो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस का अगर आपने फॉर्मूला खोला होगा तो दैट इज एक्साइज ड्यूटी, व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी, नो इनडायरेक्ट टैक्स इज गिवन, वेरी गुड मस्रो, तो 0 माइनस 40
और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो द फाइनल आंसर इज 240 प्लस 40. How many of you have got 280s? This is right. Now only some questions are pending for value added. That is a question for reverse working. Reverse working matlab you will be given some NDPFC or GDPFC, or you have to calculate intermediate consumption or value of output, something like that. Okay, वो कर लेंगे. Thank you.